अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो CSS एस्पायरेंट है और स्पेशली 2027 के एस्पायरेंट्स हैं। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, तो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैंने वो बेसिक चीज़ें बताई हैं जो मुझे सीखने में मेरे 6 to 8 जो मंथ्स का टाइम पीरियड है वो इन चीज़ों को सीखने में मुझे गया है। इन चीज़ों को बहुत मैंने मेहनत करके सीखा है, बहुत मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं, डिफरेंट मेंटोर्स और जो है CSP से कंसल्ट किया है, तो फिर जाके मुझे ये चीज़ें मिली हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, 26 वाले के लिए इसलिए नहीं है कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं बताऊंगी जो कि एक तरह से समझें कि स्टार्ट जहाँ से आपने CSS का लेना है वो है कि एक स्टूडेंट जो बिल्कुल नया है इस फील्ड में, इस जर्नी में, फील्ड तो नहीं कहूँगी, सॉरी, जर्नी में, तो उसके लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं सीखना कि वो कहाँ से जो है ये सब कुछ मतलब ढूंढे करे। और इस सब टाइम पीरियड में मेरी तरह एक एक्सपेरिमेंट से जो है 6 to 8 मंथ्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि स्टार्ट में मैं बहुत भागती थी, मैं बताता है ना, इतने का टाइम पीरियड में मैं मेरे फ्रेंड्स इतना भाग हुए थे, इतना भागते थे कि मैं बता नहीं सकती कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल एक नई चीज़ थी हमारे लिए। तो ऐसे बहुत बहुत से जो स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट्स उनको नहीं समझ आता, तो ये भी उनके लिए है। तो आइए आप बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले है डोंट कलेक्ट टू मच डेटा। इससे क्या मतलब है मेरा डोंट कलेक्ट टू मच डेटा? इससे मेरा मतलब ये है कि मैं स्टूडेंट्स को देख रही होती हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं, वहाँ पे इतना डेटा होता है, इतना डेटा होता है, मतलब मैं देख रही होती हूँ। मैंने भी किया ये चीज़, मैं सिर्फ किसी और को ब्लेम नहीं कर रही, मैंने खुद ये चीज़ की है कि हम इतना जो है डेटा कलेक्ट कर देते थे कि फिर हमें नोट्स मेकिंग नहीं समझ आ रही होती थी कि हम इसको नोट्स में कैसे हम इसको मतलब एडजस्ट करें। ठीक है, अब पेपर में हमारे पास होता है 35 to 40 मिनट्स का टाइम एक क्वेश्चन के लिए। अब उस एक क्वेश्चन में इतना डेटा कहाँ लिखेंगे? और उस क्वेश्चन के अलावा मतलब एक टॉपिक का हम कोई 70 to 100 पेजेस पे अगर हम एक टॉपिक बनाएंगे तो जागे 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट में 1000 टॉपिक्स हैं, तो उसको आप कैसे कवर करेंगे? और उस टॉपिक्स को 30 to 35 मिनट में तो डेटा हमने इतना कलेक्ट नहीं करना। हमने सिर्फ हमारे माइंड की भी एक जो है कैपेसिटी होती है, हमने सिर्फ उतना डेटा कलेक्ट करना है जो हम नोट्स में अपने ऐड कर सकें, जो हमारे टॉपिक से जो है रेलिवेंट हो और हमारे काम भी है। ठीक है, ये नहीं हम फजूल डेटा को कलेक्ट करके उसको जी बैठ के डेटा लगाना, क्योंकि हमारी माइंड की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा एक इंसान खाना खाता है। ठीक है, जितनी उसकी स्टमक की कैपेसिटी होती है वो उतना ही हजम करता है, उससे ज़्यादा वो इंसान खाएगा तो उसको वमिट हो जाएगी। सेम ऐसे किस हमारे माइंड का हाल है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा उसको ओवर कंजप्शन करेंगे, उसके अंदर ओवर कंज्यूम करेंगे तो वो जो है वोमिट कर देगा। ठीक है, फिर सारा जो आपने अपने माइंड में स्टोर किया होगा वो आपको भूल जाएगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा जो है रेलिवेंट है, ठीक है, और कौन सा इरेलीवेंट है? ठीक है, तो अब उसका तरीका बताती हूँ मैं कि आगे उसको कैसे करें। सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें, क्योंकि कुछ लोगों को जो ऑनलाइन वो लैपटॉप डिजिटली पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो उनको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जो मेरी तरह के हैं जिनको जो नोट्स हैं या बुक्स हैं वो अपने हाथ में चाहिए तो वो प्रिंट करवा लें, किसको? सिलेबस को और पास पेपर्स को। जैसे क्या होगा, सिलेबस आपके सामने होगा, आपके टॉपिक्स जो होंगे वो आपके सामने, जब आप एक चीज़ पढ़ रहे होंगे वो आपके सामने होगा कि हाँ मैंने ये पढ़ना है, ये मेरा टॉपिक है। और पास पेपर से आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। तो जब वो आप क्वेश्चन देखेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे पास पेपर में वो आप देखेंगे और उससे आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी एक टॉपिक की। मुझे ये बात होगी ना कि इतना डेटा होता है, इसको कहाँ हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हमारी इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं? तो वाली बात यहाँ पे मसला हल हो गया। ठीक है, हमें क्या पता चल जाएंगे? हमें डायमेंशंस पता चल जाएंगे उस चीज़ की। फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम सारी चीज़ों की हिस्ट्री हमने नहीं बनानी है सब्जेक्ट की। अगर हम किसी अकेडमी में या किसी ऑनलाइन सोर्स के जरिए लेक्चर लेते हैं तो हमने उनको एक ही सिस्टम में सबको नहीं पता देना। हर सब्जेक्ट के लिए आप शीट्स पे लिख रहे हैं तो उसकी फाइल बनानी है डिजिटली जो है। अगर आप पढ़ रहे हैं अपना तो आपने उसके फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, और अगर आप मतलब रजिस्टर बना लें, अगर आप एक जगह रजिस्टर में उसको रखना चाहते हैं, मैं फाइल इसलिए कहती हूँ शीट्स में, इसलिए प्रेफर करती हूँ कि आप उसमें एडिशन जो है कर सकते हैं अपने हिसाब से शीट्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपको पता हो आपकी क्या कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसके बाद हम आ जाएंगे बाय अ बुक विच कवर्स द सिलेबस। मतलब हमने एक ऐसी लोकल ऑथर की या लोकल पब्लिकेशन की जो CSS के हवाले से होती हैं, लाइक JWT, नोवा और कीप्स HSM, तो इन सब की जो बुक्स होती हैं इनमें से एक आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ले लेनी है जो आपको बेस्ट लगती है कि हाँ ये बुक बेस्ट है तो मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। वो एक बुक आपने लास्ट में लेनी है। उससे क्या होगा, आपको पता होगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें, परफेक्ट कोई भी बुक नहीं होती है। ठीक है, हर बुक आप ये तीनों भी ले लेंगे ना, फिर भी एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी, एक इसमें मिलेगी, एक इसमें मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह कि वो चीज़ बुक एक ले लेंगे और आप CSS ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप वो बुक जब लेंगे फिर उसमें आपको एडिशन करना पड़ेगा। कहाँ से? ये जो पास पेपर एनालिसिस आपने किया था, अपना डायमेंशंस आपको मिली थी, उस डायमेंशंस के हिसाब से फिर आपको एडिशन करनी पड़ेगी इनमें अपने। जब आप नोट्स मेकिंग करेंगे तो फिर उसमें आप एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बेसिक कवर करवाएगा, सिलेबस कवर करवाएगी। और जो बुक होगी ना कि हाँ ये चीज़ें हैं, आपको एक तरीका बताएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑथेंटिक सोर्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ लिखें, टॉपिक लिखें यूनिवर्स, ठीक है, या सोलर सिस्टम, या फिर अर्थक्वेक लिख लें,
ये ज़्यादा है, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने ऐड करने होते हैं। जेंडर स्टडीज लिख लें, जेंडर में हमने फैक्ट एंड फिगर ऐड करने होते हैं, ज़्यादा इशूज़ होते हैं। तो आपके मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स जो है आपने वहाँ से कंसीडर करना है। ये नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल जेंडर पे कुछ सर्च करना है तो आपने गूगल पे लिखा, मतलब लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इसलिए मैं ये बता रही हूँ। गूगल पे लिखा तो आपको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स आ जाएंगी जो जहाँ पे आपको मिलेगा। तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, इतना हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर से हमने डेटा उठाना है। गूगल में जाएंगे, गूगल न्यूज़ के नाम से आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। गूगल न्यूज़ के नाम से इनकी गूगल की ऐप है, जिस तरह गूगल है, गूगल ड्राइव है, उस तरह गूगल न्यूज़ है। वहाँ जाके आप अपना टॉपिक लिखें, कोई भी जेंडर, मैंने फॉर एग्जांपल लिया जेंडर के आगे कोई भी होती है, जेंडर इनइक्वालिटी या ऑनर किलिंग एक्सेट्रा जो भी होता है वो आप जाकर लिखें, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में डाउन हो जाएगा आपका। ऐसे ही कुछ स्पेशल वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगी हर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उन वेबसाइट से जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये होती हैं ऑथेंटिक सोर्सेज जो होती हैं। ये नहीं कि आपको अगर गूगल पे 1000 वेबसाइट मिल गई तो आप एक एक को ओपन करके चेक करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैप्स, फ्लो चार्ट और डायग्राम। ये एक तो आपकी, अगर आप अपने नोट्स मेकिंग के स्टार्ट में ये चीज़ें शुरू कर देंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब एक चीज़ आपको इस तरीके से याद होगी, विजुअली चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होती हैं। मैं कलर्स यूज़ करती हूँ, विजुअल्स यूज़ करती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह याद हो जाती हूँ चीज़ें। तो एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में भी वो आप सब कुछ बना रहे होंगे। इनका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये फ्लो चार्ट्स और मैप्स और डायग्राम से आप अपने प्रैक्टिस में रखेंगे ना, रेगुलर अपने नोट्स में बनाएंगे, इनको नोट्स में रखेंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी तो जब पेपर में आके जाके बैठेंगे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। और दूसरा जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो बहुत इफेक्ट डालती है, ठीक है। वो एग्जामिनर को भी अच्छा फील होगा, जो चीज़ आप उसको इतनी जो है लिख के बताएंगे, इतने आप उसको विजुअली, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन है, ठीक है, इसको मैं इधर करती हूँ। आपने बतानी है कि, या फिर नहीं, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आपने बताना है कि टेक में पाकिस्तान और इंडिया में इतना इतना फ़र्क है, पाकिस्तान ने इतना किया है, या फिर जो अभी रिसेंटली वॉर हुई है उसमें पाकिस्तान और इंडिया के आपने आर्म्स का बताना है कि कितना खर्चा आया और क्या आर्म्स थे दोनों के, ठीक है, और कितने दोनों के आर्म्स की तबाही है जो भी, ठीक है। अब आप उसको यहाँ पे एक रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, लिखते जा रहे हैं आपने उसमें, ठीक है। एक तरफ आपने बना दिया उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, ये आपने उसको बना दिया। सो रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल ये 75%, ये 40%। तो ये देखिए, इसमें आपका टाइम भी बचा, उसको बात भी आपकी पूरी हो गई, उसको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें आपका टाइम जगह वो एक एक लाइन पढ़ने बैठे तो ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। आप उसको सिंपल नजर आ रहा है, उसको, हाँ, बच्चे को पता है कि पेरेंट को पता है उसने क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ वो एक एक लाइन पे बैठ के वो इंसान जीत हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेहतर जो है तरीका है। और जब भी होगा, जब आपको इसकी पहले से प्रैक्टिस होगी, तो इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट से मैप्स में टाइम लगता है, ठीक है। इनको अपने नोट्स में ऐड करें, अपने टेस्ट वगैरह में ऐड करें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं 1 और 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। हमने ये नहीं करना कि दिन में हम जी 4 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं ना, ठीक है। हम कंपलसरी से स्टार्ट करें तो एक कंपलसरी, ठीक है, या फिर 2 या एक कंपलसरी और एक ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीएस से लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो उसके साथ मैं अपना ऐड कर लूँगी इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते हैं दोनों, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस ऐड कर लूँगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। उसके बाद अगर मैं यूँ ही इस्लामिक जब स्टार्ट करूँगी तो उसके साथ मैं ऐड कर लूँगी इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, तो मेरी आसानी हो जाएगी कि इन दोनों को एक साथ कर लूँ, मैं इन दोनों को एक साथ कर लूँ। ऐसे ही आपने ऑप्शनल्स अपने, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम तो एक होगा और मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट करने लग जाते हैं तो आप जंप करते हैं एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, आपको पहले की बात दूसरे में भूल जाती हैं। जब दूसरा कर फिर तीसरा स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं याद आता आपने दूसरे में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट करें, एट द एंड ऑफ द डे उनकी रिजर्वेशन करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद चूज ऑप्शनल्स वाइजली। वाइजली से इसका क्या मतलब है, आपने 3 फैक्टर्स देखने हैं ऑप्शनल चूज करते हुए, ठीक है। बहुत मतलब अपना वाइजली ऑप्शनल चूज करना, क्योंकि कंपलसरी जो होते हैं वो पास करने के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको ग्रुप में एलोकेशन दिलवाते हैं, आपके ऑप्शनल्स के जो आपके मार्क्स होते हैं, जितने अच्छे आप ऑप्शन चूज करेंगे, जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, उतना जो आपका ग्रुप है उसका जो वो है, आपके चांसेस आपको पसंदीदा ग्रुप में एलोकेशन मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है अपना इंटरेस्ट किसमें, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा जब आप उसको अच्छी तरह से दिल लगा के पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। दूसरा फैक्टर हो गया, नंबर 1 हो गया। दूसरा आ जाता है बैकग्राउंड, यानी आपका बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपका उनमें बैकग्राउंड भी हो तो आपको नहीं रखना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, नेचुरल साइंसेस जो होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो हिट हो रहे होते हैं, तो वैसे सब्जेक्ट आपको नहीं रखने चाहिए। तीसरा हो जाता है स्कोरिंग, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करती कि कोई सब्जेक्ट कभी भी हिट हो सकता है। जीपी, इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं, जीपी में बहुत लोग ऑप्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा उसका स्कोरिंग ट्रेंड था। लेकिन इस बार उसने इतना बुरी तरह हिट किया है ना कि जिसने मेरे बैच में रखा था ना जीपीपी, सब ने
अब वो ऑप्ट नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, कोई भी वो ऑप्ट नहीं कर रहा, सब उसको पब्लिक एड से चेंज कर रहे हैं या टाउन प्लानिंग से, मतलब जिससे भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब वो ऑप्ट नहीं कर रहे। तो ये जो है मतलब कभी भी कोई सब्जेक्ट हिट हो सकता है, लेकिन अब इस्लामिक हिस्ट्री का सब कहते हैं कि पहले कोई भी नहीं करता था, लेकिन इस बार जिसने उसकी तैयारी नहीं भी की ना, उसको भी 60+ मिले हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम हाफ तो ऑलमोस्ट इस्लामिक से हो जाते हैं, और जिसने तैयारी की है उनके 90+ भी आए। तो ये चीज़ इसको इंटेंड करता भी है, नहीं भी करता, मतलब, लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं ये आपने लास्ट में ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है मेक श्योर टू मेक रूम फॉर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को आपने नहीं छोड़ना। इंग्लिश आपकी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। आप अपने ग्रामर के रूल डेली प्रैक्टिस करने हैं, और कैब जो है डेली प्रैक्टिस करनी है, और उसके अलावा जो होते हैं प्रेसी की, आपने प्रेसी कंपोजिशन और जो है ऐसे की आउटलाइन, ठीक है। अभी टाइम है तो वीक में 2 ऐसे की आउटलाइन कर लें, प्रेसी है और जो आपका कंपोजिशन है, ठीक है। इसको आप अल्टरनेटिव डेज पे कर लें, जैसे एक दिन प्रेसी कर लिया, एक दिन कंपोजिशन कर लिया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अभी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उनकी जो प्रेसी आई है उसकी 1.5 पेज की प्रेसी आई थी सिर्फ, मतलब अगर उसको मैं घर पे सॉल्व करने बैठूँ ना तो आराम से मुझे 2 से 2.5 घंटे कहीं नहीं कर उसको करने प्रेसी को सॉल्व। आप खुद देखें, आपके पास 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपकी प्रेसी होगी, कंपोजिशन होगा, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी होंगी। तो इसलिए डेली आप प्रेसी और कंपोजिशन की प्रैक्टिस करें। बाकी जो आपके चीज़ें होती हैं प्रेसी के पेपर में उसके भी मतलब 10 डेली कोई पेयर ऑफ वर्ड्स हैं या वो 10 तो नहीं है तो 5 कर लें, लेकिन ये भी डेली बेसिस की आप रखें अपनी चीज़ें और ये डेली प्रैक्टिस करें। तो इंग्लिश को दिन के 2 घंटे देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अभी याद आई है जो मैं इसमें ऐड करना भूल गई, वो है न्यूज़ पेपर। न्यूज़पेपर अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भी हम कहते हैं पढ़ लेंगे जनवरी फरवरी 26 के पेपर हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का न्यू जो है स्टार्ट होगा, फेब के बाद से ये पेपर आता है वो नहीं, नेवर, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। न्यूज़पेपर अभी से आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि न्यूज़पेपर की आदत जो है एक दिन में नहीं बनती है, ठीक है, उसको बिल्ट इन होने में टाइम लगता है। तो उसको हैबिट बनाएं। हमसे जिस तरह खाना पीना आपके लिए ज़रूरी है उस तरह ये न्यूज़पेपर ज़रूरी है, इसमें से डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, उसको लिखें, कोई वीडियो देखें उसमें से डाटा कलेक्ट करें, ये नहीं कि बस देख लिया पढ़ लिया और ख़त्म, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो इसको पढ़ने की आदत बनाएं, ये एक दिन में नहीं बनेगी, तो जितना भी टाइम लगता है आपको, अभी है तो तकरीबन 3 महीने हैं फेब में आने में, तो उतने में इसको अपनी आदत बना लें, ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में आपके कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी बताइएगा, लाइक एंड कमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।